Hi everyone, I am Urvi. Welcome to India Biology NEET Plus. We are learning NCERT line to line and we have started with chapter number 5 of standard 11 which is morphology of flowering plants जिसमें we have covered आगे के टॉपिक्स. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं, आपको अच्छे लगे हैं, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इनफ्लोरेसेंस. हमने रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में पढ़ लिया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फ्लावर. सो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट. मॉडिफाइड शूट क्यों? ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि मॉडिफाइड शूट क्यों कहते हैं इन्हें. बिकॉज जैसे एक फ्लावर, एक ये शूट है, रुको, विल ऐसे मेक अनदर पेज. सो जैसे दिस इज़ अ शूट, उसके नोड पार्ट में से, शूट एपिकल स्टेम में से लीव्स निकलेंगे. ओके, इंटरनोड्स खाली रहेंगे. तो पहले जैसे टेरिडोफाइट वगैरह हैं, उनमें क्या होता है, जो लीव्स हैं उन्हीं पे रिप्रोडक्शन हो जाता है. लेकिन एज वी गो टू हायर प्लांट्स, इवोल्यूशन होता है. इवोल्यूशन होके ऐसा उनको चाहिए कि कोई एक स्पेसिफिक साइट हो, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो, ना कि पूरा प्लांट ही इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में. सो क्या करते हैं यहाँ पे, फिर मॉडिफिकेशन हो जाता है. मॉडिफिकेशन होके क्या हुआ है, जो एक नोड है वहाँ पे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही बनता है. देन उसके ऊपर वाला जो है वहाँ पे कलरफुल स्ट्रक्चर बन जाता है. देन उसके ऊपर है ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है. देन उसके ऊपर का जो है वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाता है. तो इस तरीके से ये पूरा फ्लावर जैसा बन जाता है. डिफरेंस क्या होता है, जो ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड जो है ये इलोंगेटेड है, वो इलोंगेटेड नहीं होते. हमारा नॉर्मल फ्लावर के फिर क्या हो जाता है, जैसे कि ये दिस इज सेपल्स. सेपल्स के ऊपर हो जाते हैं पेटल, कलरफुल. फिर उसके अंदर आ जाता है हमारा स्टेमेन. स्टेमेन के साथ में ऐसे गाइनोएशियम. ओके, दिस आर सेपल, मतलब हमारा कैलिक्स. दिस इज़ व्हाट पेटल्स, दिस इज स्टेमेन एंड दिस इज कार्पेल. तो ये सारा के सारा जो है ये शूट ही हुआ, शूट का ही मॉडिफिकेशन है. मॉडिफिकेशन होके ही ये बना है. ये एक तरीके से शूट का ही सिस्टम समझो. और उसके जो हर एक वर्ल्स हैं, ये वर्ल्स जो हैं वो हमारे लीव के जैसे हैं, मतलब लीव का मॉडिफिकेशन है. इस तरीके से जो हमारा फ्लावर है, पूरा फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. सो हम आगे बढ़ते हैं. इसमें और क्या बोल रहे हैं, फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट वेर इन शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम. मतलब शूट के जो नोड्स होते हैं वहाँ पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ से बहुत सारा डिवीजन होके जो भी हमारा शूट है या फिर ऊपर बढ़ेगा या फिर वहाँ से लीफ डेवलप होगा. तो अभी ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इट चेंजेस टू, मॉडिफाइज टू फ्लोरल मेरिस्टेम. मतलब वहाँ से अभी फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट. जैसे हमने पढ़ा, इंटरनोड देखा पीछे, इंटरनोड्स जो है उनके बीच के वो इलोंगेट नहीं होते. एंड जो पूरा एक्सिस है इट गेट्स कंडेंस. यहाँ पे हमने जैसे देखा, ये पूरा एक एक्सिस है, ये पूरा एक्सिस इट गेट्स कंडेंस. ये बीच के जो पार्ट हैं ये सारे कंडेंस होके एक ऐसा सिंपल हमारा फ्लावर बनाते हैं. ऑलराइट, द एपेक्स produces different kinds of floral appendages. फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब जैसे हमने देखा कैलिक्स है, करोला, सेपल, पेटल, वो सब बनाता है. लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ. जैसे हमने देखा जो शूट मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ पे से जो लीफ निकलने वाले थे उनकी जगह पे अभी निकलेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस. मतलब हमारा कैलिक्स, करोला, एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम, वो सब पूरा निकलेगा. When a shoot tip transforms into a flower, शूट है हमारा, उसका टिप पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट
अगर वो फ्लावर में बन जाता है, इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। मतलब जो हमारा ऊपर का है वहाँ पे फ्लावर बन गया, मतलब एक शूट पे एक ही फ्लावर बन पाएगा, समझे? दैट्स सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा शूट है उस पर फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं। जैसे हमने देखा था लीफ का अरेंजमेंट, लीफ शूट पे कैसे अरेंज होता है उसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। उस तरीके से फ्लावर का जो पूरा शूट पे अरेंजमेंट है उसे कहते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू फ्लावर, मतलब जो हमारा एपेक्स है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है शूट का, इट गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। दो यहाँ पे ऑप्शन है, या तो हमारा जो शूट है इट विल डेवलप इनटू अ फ्लावर, या फिर वो कंटिन्यू कर जाएगा। इस तरीके से दो मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं। वन इज रेसमोस एंड अनदर इज साइमोस। रेसमोस में क्या होता है? जो हमारा ये मेन एक्सिस है इट कंटिन्यूज टू ग्रो, एंड उसका जो भी फ्लावर्स हैं दे विल ग्रो ऐसे साइड में, समझ रहे हो? जो हमारा शूट है, शूट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, वहाँ पे कोई भी फ्लावर ग्रो नहीं कर जाएगा। बाकी कैसे होगा? उसके जो नोड्स वाले यहाँ पे बीच बीच के पार्ट हैं वहाँ से फ्लावर ग्रो करेगा, साइड में ग्रो करेगा, ये वाला पार्ट विल कंटिन्यू टू ग्रो एज शूट। दिस इज रेसमोस। उसमें क्या है? द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर बोर्न लिटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल के बारे में हमने अगले वीडियोस में भी देखा। एक्रोपेटल मतलब क्या? जो यंग फ्लावर्स हैं दे आर एट द टॉप ऑफ द शूट, और जो ओल्ड हैं वो नीचे होंगे। मतलब नीचे के जो फ्लावर्स हैं वो पुराने से हैं, और ऊपर जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे नए नए फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। वाई सो? क्योंकि यहाँ पे ये इसका एपेक्स है, एपेक्स इज़ कंटिन्यूइंग टू ग्रो, वहाँ पे नए नए एपिकल मेरिस्टेम रीजन बनते जाएंगे, वहाँ से नए नए फ्लावर्स ऐसे ग्रो करते जाएंगे। तो जो सबसे नीचे का था इट इज़ द ओल्डेस्ट वन, वो सबसे पहले ग्रो किया था ये वाला फ्लावर। फिर उसके ऊपर जब जब चले गए तो वहाँ पे नए नए फ्लावर्स आते गए, तो दे आर द न्यूअर वंस। दैट्स वाई एक्रोपेटल सक्सेशन जो लीव्स में भी होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? एक्रोपेटल का मतलब ऐसे एक शेप बन जाता है, नीचे जो है दे आर ओल्डर एंड ऊपर जो है दे आर न्यूअर, ऐसा एक शेप बन जाता है। दिस इज़ व्हाट एक्रोपेटल सक्सेशन। ऑलराइट, अभी हमारा यहाँ पे दूसरा इन्फ्लोरेसेंस टाइप है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ साइमोस। साइमोस उससे अपोजिट है। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। मतलब ये हमारा शूट है, शूट का एपेक्स है, यहीं पे फ्लावर ग्रो कर जाएगा। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ साइमोस। यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वहीं पे फ्लावर हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसका मतलब इट वोंट कंटिन्यू टू ग्रो, ऊपर ग्रो नहीं करेगा, यहाँ पे ही उसका ग्रोथ अटक गया, यहाँ पे ही ख़त्म हो गया उसका फ्लावर ग्रोथ। उसके फिर ब्रांचेस बनेंगे, ब्रांचेस का भी ऐसे सबसे ऊपर वाला पार्ट पे ही फ्लावर ग्रो कर जाएगा, इनका भी इतना ही ग्रोथ होगा। दे ग्रो, फिर ऐसे लेटरली ग्रो कर जाते हैं। और जो रेसमोस टाइप के होते हैं दे ग्रो ऐसे वर्टिकली दे ग्रो। ऑलराइट, हेंस इट इज़ लिमिटेड इन ग्रोथ, जबकि रेसमोस आर अनलिमिटेड इन ग्रोथ। रेसमोस में अनलिमिटेड देखा जाता है और साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ देखा जाता है। रेसमोस का जो भी ग्रोथ है इट इज़ अनडिफिनिट, क्योंकि ऊपर तो फ्लावर ग्रो ही नहीं कर रहा, तो जो ऊपर का जो अपना अपेक्स है वो तो ऊपर चलता ही जाएगा। वेर एज साइमोस में इट इज़ डिफिनिट। साइमोस में डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही फ्लावर ग्रो कर गया, वहाँ पे उसका ग्रोथ हो गया टर्मिनेट। द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसी पेटल ऑर्डर। बेसी पेटल मतलब जो सबसे नीचे का रहेगा इट इज़ द न्यूएस्ट वन, और ऊपर जो रहेगा इट इज़ द ओल्डर वन।
वाई सो? क्योंकि ये ग्रो किया, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे सबसे पहला फ्लावर ग्रो किया, लेकिन यहाँ पे इसका ग्रोथ ऊपर टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ से दूसरा एक साइड में उगेगा, यहाँ पे भी टर्मिनेट हो गया, अभी यहाँ पे साइड में होगा, यहाँ पे भी टर्मिनेट हो गया, फिर इससे यहाँ पे साइड में होगा। तो इस तरीके से जो सबसे नीचे का है इट इज़ द न्यूएस्ट, और ऊपर का जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट वन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिपेटल ऑर्डर। रेसमॉस में कौन सा देखने को मिलता है? रेसमॉस में देखने को मिलता है एक्रोपेटल सक्सेशन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जो है ये पूरा कंसेप्ट, क्यों फ्लावर इट इज़ कॉल्ड एज मॉडिफाइड शूट, वाई, अगर ये आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। अभी इतना इजीली मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में विल लर्न अबाउट फ्लावर, और फ्लावर के वेरियस पार्ट्स कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, दिस इज़ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। एक बार देख लेते हैं। जो इसका ये शूट है, शूट का सबसे एपेक्स है, उसका जो टर्मिनल है वो यहाँ पे फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे इसका ग्रोथ ख़त्म। इसका साइड वाला पार्ट है, यहाँ से दूसरा शूट स्टेम ग्रो किया, ऊपर गया, यहाँ पे हो गया टर्मिनेट, यहाँ पे इसका ग्रोथ ख़त्म, फ्लावर बन गया। अगेन यहाँ से दूसरी ब्रांचेस निकली, ये ब्रांचेस भी टर्मिनेट हो गए इनटू फ्लावर्स। तो दिस इज़ व्हाट साइमोसिस, और इसमें देखने को मिलता है हमें बेसिपेटल सक्सेशन। बेसिपेटल सक्सेशन देखने को मिलता है इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो, देन प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये वीडियो में अगर आपको सब अच्छे से समझ गया हो देन प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ये वीडियो आपके दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर होते जाए, उनको भी एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने में इजी हो जाए और हम साथ साथ में पढ़ सकें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।